हमारे साथ जरूर जुड़े और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाए। चर्च बनाने की सहायता करने के लिए आप हमें दी गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। मेरे साथ खोलिए यहोशू उसका 1 अध्याय। और इसके 5 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। इसके आगे के वचन हम फिर पढ़ेंगे। और इसके आगे जो एक मेन वचन है हमारा, उसकी ओर हम फिर से जाएंगे दोबारा। इसके बाद इसको आप ध्यान से सुने और पढ़ें। ध्यान दे, लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा ना ही तुझे छोड़ूंगा। ऐसा परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति, एक जन से कहा जिसका नाम यहोशू था। आपको पता है यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये देखा कि परमेश्वर जो है वह मूसा के द्वारा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसके द्वारा काम करता है? मूसा के द्वारा। यहोशू ने ये सब चीजें देखी थी। और जब मूसा नहीं रहा और इस्राएलियों को आगे ले जाने की बारी जब यहोशू की आई, तो यहोशू निराश हुआ। उसकी निराशा में परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कई बार हम अपनी लाइफ में ये देखते हैं, ये समझते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे लोगों से हम एक दूसरे से मिलकर बातचीत भी करते हैं कि मुझे कोई कुछ भी समझता नहीं, मेरी कोई भी कुछ भी सुनता नहीं। हालेलुया। मेरा जीवन पता नहीं किधर जा रहा है, मैं क्या करूं। हम हर एक सिचुएशन में लोगों के पास जाते हैं और उनसे हम सलाहें मांगते हैं। क्या मांगते हैं जी? सलाहें मांगते हैं। हम हर एक प्रश्न जो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, हम लोगों से जाकर के पूछते हैं। आपको पता है, एक परमेश्वर का जन, एक विश्वासी जन ऐसा होता है जो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाता है। एक विश्वासी जन वो है जो लोगों की तरफ ध्यान लगाने से पहले अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। यहोशू यहां पर निराश क्यों हो गया? क्योंकि यहोशू ने लोगों के मुंह की तरफ देखा। लोगों ने देखा मूसा इनको मिस्र से छुड़ा करके ले आया है, और अब तक इन्होंने मूसा से कई बार झगड़ा भी किया। अब तक मूसा की बहुत सी बातें मानी भी नहीं, ठीक तरीके से नहीं चले जैसा मूसा चाहता था। तो ये मूसा की नहीं सुनते थे तो मेरी कहां से सुनेंगे? समझ पा रहे? ये सब कंडीशन, ये सब परिस्थितियां, ये सब विचार जो हैं यहोशू के जीवन में तब आते हैं जब यहोशू
परमेश्वर की ओर ना देख करके लोगों की ओर देख रहा था, भीड़ की ओर देख रहा था। हम भी कई बार परमेश्वर की ओर ना देख करके हम अपने घर में देखते हैं, हम अपने गली मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने काम करने वाली जगह पे, और वहां पर जहां पर हमें लोगों पर भरोसा होता है हमारा ध्यान वहां पर होता है, और जब वहां से हमारे मन के अनुसार नहीं होता तब हम निराश होते। हालेलुया। बोलिए मेरे मन के अनुसार होना। मेरे मन के अनुसार होना। एक व्यक्ति जब निराशा में जाता है उसके बाद वो पाप में जाता है। अगर आप सीधा किसी को बोलेंगे कि वो डायरेक्ट पाप में चला गया, ऐसा नहीं होता। कभी कभी जो इंसान है वह निराशा में होकर के, डिप्रेशन में होकर के, अकेला महसूस करके वह पाप में चला जाता है। हालेलुया। और ऐसा ही यहाँ पर यहोशू की कंडीशन थी। वो उस परिस्थिति में फंस चुका था जहां वो लोगों को देख रहा था, भीड़ को देख रहा था, और वहां पर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। परमेश्वर कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। पर हम तो कहते हैं कि हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत से लोग हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग त्योहार हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं जिनमें हमें जाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सब कुछ ये चीजें करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम अपने आप को अकेला करेंगे, और हम अकेला रहना नहीं चाहते, तो हम क्या करते जी? हम लोगों को खुश करना शुरू करते, और वहां से हम परमेश्वर को पीछे करना शुरू करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पीछे करते हैं, वहां से आपके लाइफ में निराशा एंटर होना शुरू हो जाती। वो आपको एक दिन में पता नहीं लगेगा, पर आपको एक दिन पता लग जाएगा कि आप अकेले हैं, आप निराशा में हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है। आप हर दिन सुबह जब उठते हैं, रात में सोते हैं, आपके माइंड में हमेशा अशांति रहती है। हालेलुया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वचन के अनुसार जब हम देखेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। यहां पर परमेश्वर आज के समय में भी परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वह ना तुझे धोखा देगा। लोग आपको धोखा दे देते हैं, लोगों में स्वार्थीपन होता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप किसी को खुश करेंगे तो सामने से आपको खुशी मिलेगी। अगर आप किसी को प्रेम करेंगे तो सामने से प्रेम मिलेगा। हालेलुया। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? और ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। और ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है कि जब तू कहां पे भी खड़ा होगा तो तेरे सामने कोई भी ठहरेगा नहीं, चाहे वो तेरे दुश्मन हो, चाहे वो तेरे खिलाफ योजना बनाने वाले हो, चाहे वो तुम्हारे विषय में अनाप शनाप बोलने वाले लोग हो। हालेलुया। लोगों की बातें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। आपका समय अच्छा है तो उनकी बातें अच्छी हैं, आपका समय सही नहीं है तो उनकी बातें भी सही नहीं होंगी। हालेलुया। परिस्थितियां बदलती हैं। कई बार ऐसा होता है भविष्यवाणियां भी टल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने मन के अनुसार भविष्यवाणियां करते हैं, ज्यादातर लोग। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि कैसे लोग अपने मन के अनुसार लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए क्या करते हैं जी? भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कि तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ये हो जाएगा, बहुत जल्दी वो हो जाएगा।
पर वो वचन को पीछे कर देते। मेरे कहने का मतलब है भविष्यवाणियां जो है वे टल सकती है, पर परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं। हालेलुया। जैसा लिखा गया है, जैसा आपके साथ परमेश्वर ने बात किया है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। वो चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, परमेश्वर अपने वायदों में से कभी भी मुकरने वाला नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं। इसलिए वो कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आगे 6 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, हिम्मत रख, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब यहोशू के कांधों पर कुछ न कुछ जिम्मेवारी दी गई है कि लोगों को कनान देश तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला, उन लोगों को कहां पहुंचाया जाए? कनान देश तक पहुंचाया जाए। और ये जिम्मेवारी अब यहोशू के पास थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब तू हियाव रख, अपने अंदर एक हिम्मत रख। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने कहता है कि तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मूसा के साथ परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के साथ परमेश्वर ने बातें की, मूसा के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। जब लोग अलग अलग बातें कहते थे मूसा से, मूसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने लाल समुद्र में 2 बार किया। परमेश्वर बादल में से होकर के मूसा से बात किया करता था, आग में से होकर के उनके साथ बातें किया करता था। आकाश से उसने मन्ना गिराया, बटेरे उनको खिलाया, कभी भी उनको प्यासे नहीं रहने दिया, चट्टाने तोड़ करके उनको पानी पिलाया। हालेलुया। ये सब चीजें मूसा के साथ हुई जब परमेश्वर उसके साथ था। और यहाँ पर यहोशू जो है वह इन बातों को सुन रहा था और परमेश्वर कह रहा था जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। आपकी कमी घटियों में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपकी निराशाओं में, आपके डिप्रेशन के दिनों में, आपके अकेलेपन के दिनों में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और उसके बाद वो क्या कहता है? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है जी? जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें ठहराया भी है कि तुम बहुत सफल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर में हर एक व्यक्ति की एक बुलाहट है, हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। अगर आप ये कहें कि मैं विश्वासी बन गया हूं या बन गई हूं, अब मुझे बहुत आरामदायक जिंदगी बितानी है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे सुख का जीवन दूंगा। हालेलुया। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर मैंने तुझे चुना है तो चुने हुए लोगों के पास कुछ अधिकार दिए होते हैं, उनके पास अधिकार है, उन लोगों के पास कुछ बुलाहटें हैं। हो सकता है किसी को सुसमाचार का काम दिया है, हो सकता है किसी को कलीसिया में कुछ अलग काम दिया है, हो सकता है किसी को अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में कोई और काम दिया गया है, किसी को बीमारों को चंगा करने का काम दिया गया है, किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम दिया गया है, किसी को वचन सुनाने का काम दिया गया है, किसी को लोगों को यीशु के पास लाने का काम दिया गया है। हर एक व्यक्ति के पास एक बुलाहट है, हर एक व्यक्ति के पास एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू के पास एक जिम्मेदारी थी कि लोगों को कनान देश तक लेके जाना है। हालेलुया। 7 वचन में परमेश्वर कहता है इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा।
अब परमेश्वर कहता है जो व्यवस्था मैंने मूसा के द्वारा तुझे दी है, उस व्यवस्था को तू ध्यान में रखना, उसके अनुसार करने की चौकसी करना। उसके अनुसार करने की हम चौकसी कैसे करेंगे जी? उसमें हम ध्यान कैसे लगाएंगे? हमारे लिए बाइबल में जो बातें सही हैं, वैसे तो बाइबल में लिखी हुई हमारे लिए सभी बातें सही हैं, पर कई बार जब हम शरीर में होते हैं तब हम बाइबल को अपने शरीर की आंखों के अनुसार पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के मन के अनुसार बाइबल को नहीं पढ़ते और हम देखते हैं अच्छा ये बात इसमें बाइबल में लिखी है, ये तो किसी फलाने व्यक्ति के लिए लिखी है। अच्छा ये झूठ के विषय में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति काफी झूठा है, वो विश्वासी होकर के भी झूठ बोलता है। कई बार हम बाइबल ऐसे पढ़ते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर यहोशू के लिए परमेश्वर ने कहा जो बातें, जो व्यवस्था मूसा के द्वारा यहोशू से कहा गया तुझे मिली है, उसके अनुसार करने की तू क्या करना जी? चौकसी करना। अगर उसमें तेरे लिए हाँ लिखा है तो उसी काम के लिए तू तैयार रहना, उसको करने की चौकसी करना। अगर ना लिखा है तो उसके लिए हमेशा तेरे मुंह से ना ही निकले। हालेलुया। अगर हम इससे उल्ट करेंगे तो हम परमेश्वर की वचन को पीछे करते हैं और फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं, हमारा पूरा घराना बचाया क्यों नहीं जा रहा है। हालेलुया। वचन में तो लिखा है तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, पर क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? हमारे सामने हमारे दुश्मन, हमारे लोग जो है, कई बार ऐसी परिस्थितियां क्यों बन जाती है और हमारे सामने पहाड़ की तरह क्यों ठहर जाती है? परमेश्वर तो कहता है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा, पर क्यों ठहर जाती? क्योंकि हम कभी दाएं मुड़ जाते हैं, कभी बाएं मुड़ जाते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हम अपनी ही अभिलाषाओं में होकर के पाप में गिरते। हवा को बोला गया देखो ये फल खाने में बहुत अच्छा होगा, इस फल की ओर देखो, और हवा ने उस सांप की बातों की ओर ध्यान लगाया। हवा ने फल की ओर देखा भी और उसके बारे में उस वक्त सोचने लगी। हालेलुया। वैसे ही आज भी शैतान आपके मन में विचार डाल सकता है। शैतान कभी भी आपके सामने नहीं आएगा जी। हालेलुया। वो हमेशा छिप करके कोशिश करेगा कि उसके काम पूरे होते रहे। समझ पा रहे? वो अपने आप को कभी भी आपके सामने नहीं लेके आएगा। अगर आप कहोगे कि शैतान मेरे सामने आ जाओ, तभी भी नहीं आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो ऐसे विचार लोगों के द्वारा या वो डायरेक्ट आपके अंदर डाल सकता है जिससे आप विश्वास से भटक जाए, जिससे आप ऐसे रास्तों पे चले जाएं कि जब आप सोचें कि मेरा रास्ता कैसे बदल गया तो आपको पता भी ना लगे और बहुत समय बाद आप देखें कि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। उसके बाद भी परमेश्वर का वचन यहोशू से यही बात कहता है, अगर तू दाएं भी नहीं मुड़ेगा, बाएं भी नहीं मुड़ेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। जब लोग हमसे बोलते हैं, लोग हमें विश्वास दिलाते हैं कि हार मत मानो, तुम्हारे काम सफल होंगे, हम लोगों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी, और फिर हम उनके पीछे हो लेते हैं कि हाँ उस व्यक्ति ने बोला है मेरा ये काम हो जाएगा। पर कभी कभी हम परमेश्वर की इन लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमने पढ़ा परमेश्वर कहता है तेरे सब काम सफल होंगे। जैसे ही हमने ये पढ़ा हमारे माइंड में हमारी परिस्थितियां चलने लगी कि मेरा ये काम भी बाकी है,
मेरा वो काम भी बाकी है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सफल होने तक परमेश्वर ने उससे पहले कुछ बताया है कि उसके अनुसार चलने की हमें चौकसी करना है। हालेलुया। भजन संहिता 1 भी यही कहता है, परमेश्वर का वह जन जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है, वह ऐसा जन है जिसकी जड़ें पानी में है और वह अपनी ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। वह ऐसा व्यक्ति है, वह जो कुछ भी करेगा उसमें सफल होगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन को समझा है कि परमेश्वर का वचन आपसे साफ तरीके से एक चीज कहता है, अगर आप निराशा में हैं, अकेलेपन में हैं, बीमारियों में हैं, अलग तरह की परिस्थिति आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, सबसे पहला स्थान अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को दीजिए। ना तो इससे दाएं मुड़े, ना ही इससे बाएं मुड़े। आपकी लाइफ में चाहे जो हो जाने दीजिए। याद रखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको बोला गया कि एक बड़ी मूर्ति के सामने झुक जाए। वो मूर्ति राजा की थी, परंतु वे लोग नहीं झुके, आखिरी दम तक खड़े रहे और उनको एक भट्टे में फेंक दिया गया। पर आखिरी मौके पर परमेश्वर जो है वहां पर आता है और वह आग जो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जला नहीं पाती। हालेलुया। उस आग में वे लोग जले नहीं, उनके बाल नहीं जले, वे भस्म नहीं हो गए। पर याद रखे, उनके हाथ बांधे गए थे, उनके पैर बांधे गए थे और जो रस्सियां बांधी गई थी, जो बंधन से बांधे गए थे, वो बंधन जो थे वह जल गए थे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में उतरेगा तो आपके जीवन के हर एक बंधनों को वह जला करके खत्म कर देगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि इन लोगों ने जब हार नहीं मानी, और उस वक्त तो वे गुलाम थे। बेबीलोन उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था और वे इस्राएलियों को जब गुलाम बना करके ले गया, उसके बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी। डैनियल भी खड़ा रहा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी खड़ा रहा। जब वे लोग अपने अपने उस वचन से नहीं हटे कि हम तो परमेश्वर के आगे ही झुकेंगे, हालेलुया, तो उन्होंने सोचा कि हमें चाहे मार डाला जाए, हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। तो वो वही परमेश्वर जो दानियों को सिखाता है, जो इन तीनों लोगों को सिखा रहा था, वही परमेश्वर धीरे धीरे लोगों को फिर वहां पे बदलने लगा। उन्होंने देखा कि इनका परमेश्वर जो है वो कैसा है। हालेलुया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। जब हम एलिया के विषय में देखते हैं, एलिया बाल देवता के पुजारियों के सामने खड़ा था और उनके बीच में भी जान की बाजी लगी। एलिया जानता था परमेश्वर कौन है, पर फिर भी वो कहता है, चलो आओ देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर सच्चा या मेरा, तुम्हारा देवता तुम्हारी सुनेगा या मेरा परमेश्वर, और जो जिसकी सुनेगा वही सच्चा ठहरेगा। हालेलुया। एलिया जानता था परमेश्वर को, बाल देवता के लोग नहीं जानते थे, पर फिर भी उनके बीच में एक दूसरे के विरोध में क्या हुआ, वहां पे मुकाबला होना शुरू हुआ। वहां पे वेदियां बनाई गई और उनको बोला गया कि देखते हैं आसमान से आग कौन लेके आएगा, तुम्हारा देवता आसमान से आग लाएगा या मेरा परमेश्वर। हालेलुया। एलिया भी अंत तक खड़ा रहा था। उसने नहीं सोचा कि क्या हो सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें कहती है
जो अंत तक धीरज धरे रहे। हालेलुया। जो अंत तक खड़ा रहेगा। और कई बार ऐसी बातें लिखी गई प्रकाशन वाक्य पुस्तक में, उन लोगों के विषय में लिखा गया है, किसी को वो एक श्वेत खंबा बनाएगा, किसी को वो श्वेत वस्त्र देगा पहनने के लिए, किसी को वो जीवन के वृक्ष से खाने के लिए देगा, पर उन लोगों को देगा जो ना तो उसकी व्यवस्था से दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं। हालेलुया। आपको लोग कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति भी विश्वासी है, वो तो थोड़ा अलग चलते हैं, वो तो सब कुछ करते हैं जी, देखो मजे में लाइफ जीते हैं, जब मन किया तब प्रार्थना करेंगे, जब मन किया तब चर्च जाएंगे, तब नहीं जाएंगे, जब मन किया सब कुछ अपने मन के अनुसार होगा, किसी भी रीति रिवाज में घुस जाएंगे। हालेलुया। लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे, देखो वो भी तो विश्वासी है, तुम क्या अलग विश्वासी हो। पर वहां पर आपको पता है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले हैं और परमेश्वर उसके अनुसार आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि उसके हाथों में आपके लिए क्या है जी? प्रतिफल है, आपके कामों के अनुसार प्रतिफल है। तो आइए आज के हम मेन वचन में चलते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाएंगे। निकालेंगे हम मत्ती की इंजील, मत्ती उसका 24 अध्याय। और इसका 24 का हम पढ़ेंगे 35 वचन। लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। बोलिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। कभी कभी हम डर में होके, जैसा कि मैंने कहा, यहोशू जब निराश था लोगों की ओर देख रहा था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। लोगों की बातें बार बार बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार, पर परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, उसकी बातों के लिए लिखा है, उसकी बातें कभी भी टलेगी नहीं। अगर उसने कहा है कि वह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो प्रभावशाली होगा, तो उसका वचन पूरा होगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर डर है और वह कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, तो उसका वचन सच्चा है, वह कभी टलेगा नहीं। मैंने कहा, झूठे प्रचारक जो झूठ का प्रचार करते हैं, उनकी बातें टल जाएंगी, उनकी भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, उनकी हो सकता है भविष्यवाणियां पूरी भी ना हो, परंतु परमेश्वर की हर एक बात पूरी होती है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आप सोचिए, जिस धरती पर आप रह रहे हैं, लिखा है ये भी खत्म हो जाएंगे। जिन चांद तारे सूरज को आप देखते हैं, वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगे। पर उसके विषय में, परमेश्वर के विषय में बाइबल क्या बताती है कि उसकी बातें जो है वे कभी भी खत्म होने वाली बातें नहीं है। उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं, एक समय पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा।
हालेलुया। जब आप उत्पत्ति में देखते हैं उसके 6 अध्याय में, वहां पे आपको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम नूह था, और नूह के विषय में लिखा है कि वह एक धर्मी पुरुष था। वह परमेश्वर की बातों के अनुसार करता था, और नए नियम में उसके विषय में लिखा है वह धर्म का प्रचारक था। इसका मतलब नूह जो था वह सुसमाचार प्रचारक भी था। हालेलुया। उसने बातें भी प्रचार की थी कि देखो बहुत जल्द जो है वह परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर आएगा, मन फिराओ। मैं समझता हूँ नूह ने शायद ये बातें प्रचार की होंगी कि अपना मन फिराओ, क्योंकि बहुत जल्द परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर आने वाला है। हालेलुया। परंतु वे लोग देखते होंगे जो नूह है वह जहाज बनाने में लगा हुआ है। नूह और उसका परिवार जहाज बनाने में व्यस्त है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय आएगा, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने जो कहा था, लोगों के बातें करने से, उनके मजाक उड़ाने से, उनकी परिस्थितियां बदलने से हो सकता है वे नूह के सामने आते हो उसकी परिस्थितियों को कठिन करने के लिए, पर फिर भी वो चीजें चेंज नहीं हुई। परमेश्वर का वचन टला नहीं, लोग हंसते रहे, और एक के बाद एक दिन होता चला गया, नाव बनती चली गई, और परमेश्वर का वचन जो है वह असफल नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन सफल हुआ, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। जो परमेश्वर ने कहा था वह पूरा हुआ। जल प्रलय आया और हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर था वह मारा गया। हालेलुया। वो चाहे कहां भी रह रहा हो, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा भी, हर एक गाय बैल जानवर, जो भी कुछ आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने इस धरती पर से खत्म कर दिया। सिर्फ उन्हीं को बचाया जिनके विषय में लिखा गया था कि जहाज में मैं उनको इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। तो क्या नूह के समय में परमेश्वर का वचन टला? नहीं टला। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, अंत के समय में मेरे आने के कुछ चिन्ह होंगे। आप बड़े बड़े भूकंप देखेंगे, आप लड़ाइयां ही लड़ाइयों की चर्चाएं सुनेंगे, आप हो सकता है अलग अलग जगहों पर आप सूखा देखें, भूखमरी देखें, महंगाई को देखेंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, देश पर देश चढ़ाई करेंगे। ये सब बातें यीशु मसीह ने कहा। और आज भी लोग हंसते हैं कि जब हम कहते हैं यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कलीसिया का मतलब दीवारें नहीं है। लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी दीवारें तैयार करके रखी है, करोड़ों रुपए जो है वे दीवारों पर खर्च किए हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा चर्च जो है वो कितना सुंदर लगता है। हालेलुया। अलग अलग तरह के डिजाइन्स जो है वे चर्चेस के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि उनको अच्छा दिखाया जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दीवारें जो हैं वो कलीसिया नहीं है, दीवारें जो है वे चर्च नहीं है। तो आप कहेंगे फिर चर्च कौन है, फिर कलीसिया कौन है? हालेलुया। जब आप जैसे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, हम सब लोगों के एक समूह को कलीसिया बोला गया है। हालेलुया। लोगों के इकट्ठे होने को चर्च बोला गया है। आप कहां भी पहाड़ पे जाकर के इकट्ठा हो जाइए, वहां आपकी कलीसिया है जहां लोग इकट्ठे हैं। समझ पा रहे कि नहीं? तो यीशु मसीह ने कुछ बातें रखी। उसने कहा मेरा आने का समय
इस समय आप जान जाएंगे, ये कुछ चिन्ह है जब आप जान जाएंगे कि मेरा आगमन जो है वह निकट है। और नूह के समय में नूह कहता रहा कि जल प्रलय बहुत जल्दी आएगा। उस समय परमेश्वर का वचन नहीं टला। इस समय में भी यीशु मसीह की कही हुई बातें टलेंगी नहीं। हालेलुया। अब्राहम और सारा से परमेश्वर ने एक बात कही कि चाहे तुम बूढ़े हो गए हो फिर भी मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और उस संतान को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। आज लोगों से अगर आप बात करेंगे तो लोग यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने एक औलाद दी और उसको आशीष दी, तो क्या परमेश्वर का वचन टला? चाहे उसके लिए 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं किया। बाद में वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर 99 और 100 साल की उम्र में आकर के उनको बच्चा मिलता है। वहां पर भी परमेश्वर का वचन टला नहीं जी। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी हो सकता है देर करे किसी चीज के लिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया। आप सोच रहे हैं मैं एक ही प्रार्थना बार बार किए जा रहा हूं परंतु कुछ मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं भविष्यवाणियां टल सकती है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकते, परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं। देर हो सकती है पर परमेश्वर का वचन अपना काम करेगा। हालेलुया। वह कभी भी वापस खाली नहीं जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा मुझ पर विश्वास करो कि जिस दिन मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तीसरे दिन मैं मुर्दों से जिंदा हो जाऊंगा। क्या लोगों ने विश्वास किया? लोगों ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लोग ये सोच रहे थे कि सब कुछ अब खत्म हो गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब उसको कब्र में रख दिया गया है। पर आप फिर देखिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो मौत से भी ज्यादा सामर्थी है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको लगता है आपके सामने कुछ बड़ी परिस्थिति है, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य और शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता में लिखा है आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन है। जैसा आप इसको काम में लाएंगे आप वैसा फल पाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। वचन जो है वह हर समय शक्तिशाली है, हर समय सामर्थी है। आपके मुंह से आप क्या निकालते हैं वो चीजें आपको एकदम से दिखाई नहीं देंगी और एक दिन आपको जरूर दिखाई देंगी। इसलिए बोला जाता है कि बहुत ही सोच समझ करके आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें। हालेलुया। आखिरी बात बोल करके मैं इसको समाप्त करूंगा। जिस जीवन में हम लोग हैं, इस जीवन में हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, सब चीजें देखी अनदेखी सब चीजें बदलती हैं। पर याद रखें परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी भी टलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही अंतिम सत्य है। अगर आप कहें आपने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत
बहुत तरह के लोगों की बातों को सुन करके आप मान लेते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ आप सच मान लेते हैं। पर इस संसार में जिसमें आप रह रहे हैं बहुत सारी बातें झूठी हैं, पर परमेश्वर के वचन में एक भी बात झूठी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन ही क्या है जी? आखिरी सत्य है, अंतिम सत्य है। अगर उसने कहा है वह आपको खड़ा करेगा तो करेगा, अगर उसने कहा है वह आपकी परिस्थितियों को बदलेगा तो वह बदलेगा। उसके लिए सिर्फ एक शर्त है। एक आखिरी बात, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुने तो उसको फॉलो करना सीखें। जैसा जैसा परमेश्वर का वचन कहे वैसा आप चले। हो सकता है आपको वो चीजें नामुमकिन लगे। फिलिप्पुस को बोला गया एक मार्ग पर जाकर के खड़ा हो जा, वहां से खोजा निकलेगा। हो सकता है उसके लिए वो बातें कुछ अलग रही हो या हमारे सोचने से कुछ अलग लगे, पर अगर आज के समय में किसी को बोला जाए कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है आप ऐसा जाकर के करिए, तो उस चीज के लिए पहले 10 सवाल होंगे, अलग अलग तरह के पहले सवाल रखे जाएंगे। और जब तक एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा कि हाँ मुझे ये करना है, तब तक वो नहीं करेगा। पर पहले कलीसिया के लोग ऐसे नहीं थे, वो परमेश्वर के वचन को आदर देते थे। हालेलुया। इसलिए कुरनेलियस और उसका घराना जो है वह परमेश्वर के सामर्थ्य से भर सके। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन वचनों से कुछ सीखा है, समझा है और परमेश्वर ने आपसे बात जरूर की है।